पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। सीएम योगी ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेन्द्र चौधरी ने किया माल्यार्पण। स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद हैं। आज से 29 सितंबर तक चलेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो वैश्विक व्यापार महाकुंभ का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में महाकुंभ। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों की बैठक। सीएम योगी ने नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए बैठक। सीएम योगी ने कहा समाज की आधार शक्ति है ओबीसी वर्ग, हर सेक्टर में है इस वर्ग का योगदान। 10 अक्टूबर से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का सीएम का निर्देश। सीएम योगी ने कहा प्रदेश की हर सड़क बेहतर बनाए जिससे आम आदमी को सुखद अनुभूति हो। माफिया अतीक का भाई अशरफ की हत्या का मामला इंस्पेक्टर राजेश मौर्य आज कोर्ट में पेश नहीं हो सके। इस मामले में 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई। और कानपुर टेस्ट से पहले भारतीय टीम ने प्रैक्टिस की। विराट कोहली ने की बैटिंग। बांग्लादेशी कोच बोले भारत को हराना मुश्किल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है जहां टीम इंडिया प्रैक्टिस को पहुंची है। ग्रीन पार्क खिलाड़ियों ने पिच का मुआयना किया है। कोच गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी की टिप्स दी है। रोहित व विराट सहित बल्लेबाजों ने प्रैक्टिस की है। पहला टेस्ट मैच जीत चुकी टीम इंडिया अब दूसरे टेस्ट मैच में ग्रीन पार्क में बांग्लादेश से भिड़ेगी। तो 27 सितंबर से शुरू होगा दूसरा टेस्ट मैच। तो कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे। कोच गौतम गंभीर ने बल्लेबाजों को टिप्स दी है। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली अहम खबर जहां नवंबर में आयोजित होगा कृषि भारत मेला। आपको बता दें ट्रेड शो की तर्ज पर आयोजित होगा कृषि मेला। कृषि क्षेत्र में नवाचारों को करेगा प्रोत्साहित। 8 राज्यों के 1 लाख से अधिक किसान इसमें शामिल होंगे। तो 8 राज्यों के 1 लाख से अधिक किसान इसमें शामिल होंगे। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नवंबर में आयोजित होगा कृषि भारत मेला। और अगली अहम खबर की बात करते हैं। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एसपी विधायक तूफानी सरोज पर गंभीर आरोप लगे हैं। फोन पर गाली गलौज करने की बात सामने आई है। एसपी विधायक तूफानी सरोज पर मामला दर्ज हुआ है। भरसठी ब्लॉक अध्यक्ष को धमकाने का आरोप लगा है। तो सपा के विधायक पर यह आरोप लगा है। फोन पर गाली गलौज करने की बात सामने आई है। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लेना जो है आप बात व्यक्तिगत करिए, राजनीतिक बात करिए। बेईमान आप बना रहे हो हमको जो है इनसे जैसा बेईमान कोई नहीं है। तो आपके लोग क्यों फोन करते हैं 12-1 बजे? कौन आपके लोग जो हैं बिना मतलब डिस्टर्ब क्यों करते हैं? जो लोग फोन करें क्या करें उनका जवाब उनको दो ना। हमको थोड़ी कहा किसी हमारे लोग क्या करते हैं क्या, उनको गाली दो। आपको गाली देना, आप उनको गाली दो जो है। हमें कौन आप कहने वाले बेईमान? आपके लोग विधायक जी खिलाफ लिखते हैं मुर्दाबाद, उनसे पूछो जो विधायक के खिलाफ, हम विशेषज्ञ खिलाफ है, जो विधायक के खिलाफ लिखता है उसको तुरंत पूछो कि ऐसा क्यों लिख रहे हो। विधायक पूछो, वो पूछो क्यों लिख रहे हैं। आप एक बार मना करते हैं लोगों को मत लिखिए। हम सबको मना करते, हमने कहा किसी जनप्रतिनिधि के प्रति जो है कोई अप्रिय टिप्पणी मत लिखिए। कभी नहीं मना किए किसी को। नहीं किए तो आप लिखोगे, लिखना फिर लिखना तुम्हारे दुकान पे आके चढ़े, जो करना तुम करना। हम भी चलिए धमकी मत दीजिए, जो करना हो तुम कर लीजिएगा। लिखो, हाँ ठीक है हो जाएगा। धमकी मत दीजिए, जो करना हो कर लीजिए। नहीं इस तरह से अगर लिखोगे ना मान सम्मान चलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो जो भी होना आप कह रहे हैं कि हम दुकान पर चढ़ेंगे ना, तो आइए चढ़िए। तुम्हारे दुकान पे आके पूछे कि तुम्हारी कौन सा बेईमानी किया है। नहीं आइए चढ़िए। आप कह रहे हैं गोली मारने के लिए आप कह रहे हैं ना। और क्या तुम समझे गोली मारने की बात नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे दुकान पे। आप अभी हम कहें कि आप गोली हम मरवा दिए थे, डर गए थे सब लोग। नहीं हाथ हुआ 4 में चलवाया था। बताया हम अपने मान सम्मान अपना देखिए, आप अपने लोगों से कह दीजिए किसी के खिलाफ ना लिखें। हम नहीं किसी को कहने जाएंगे। जो कहता है उसको आप गाली दो, उसको आप उसका विरोध करो। सुन लो, जो अगर कोई कुछ कहता है उसका जवाब उसको दो। हम अगर कुछ कहते हैं अपने फेसबुक डालते हैं, हम कुछ कहते हैं तो फिर हमको कहो जो है। और अगली अहम खबर मुरादाबाद से जहां एआईएमआईएम नेता के बेटे को सरे राह पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिल्मी स्टाइल में सड़क पर दौड़ा कर पिटाई की गई है। लोगों में अपना भय फैलाने के लिए सड़क पर घुमाया गया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी तस्वीरें। आधा दर्जन से ज्यादा दबंग युवकों ने की थी पिटाई। कुंदरकी ब्लॉक अध्यक्ष रियासत खान के बेटे की हुई थी पिटाई। एमआईएम नेता है रियासत खान। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई तस्वीरें।
कुंदरकी नगर के मुख्य बाजार का बताया जा रहा है ये वीडियो। दिनांक 24 को थाना कुंदरकी पे एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें कुछ लोग जो है एक आदमी को मारते हुए दिख रहे थे। इस सूचना पर थाना कुंदरकी घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल कस्बा कुंदरकी के नरुला थाने का प्राप्त हुआ एवं इसमें जो मोहम्मद शान है जिनको मारते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके पिता के द्वारा तहरीर भी प्राप्त हो गई है जिसमें कि हमने मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। पीड़ित का मेडिकल भी करा लिया गया है एवं 3 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा थाना कुंदरकी में दर्ज हो गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सीतापुर से अगली अहम खबर, जहां नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। चेयरमैन, ईओ और लिपिक पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। कर्मियों की मदद से करोड़ों रुपए का हेर फेर किया जा रहा है। पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लामबंद हुए सभासद। डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। ज्ञापन में सभासदों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बिना नियम चहेतों को बांटे जा रहे हैं टेंडर, यह आरोप लगा है। वहीं डीजल और वेतन में भी खेल किया जा रहा है। सीतापुर की नगर पंचायत पैंतीपुर का यह पूरा मामला है। तो सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ज्ञापन में सभासदों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हम नगर पंचायत पैंतीपुर से ज्ञापन लेके आए हैं। नगर पंचायत पैंतीपुर में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में पूरी नगर पंचायत लिप्त है। सारे कर्मचारी, नगर अध्यक्ष, ठीक, और वहाँ पर जो कर्मचारी हैं 40 कर्मचारी का वेतन उठाया जा रहा है जबकि 20 कर्मचारी मौके पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो काम है आउटसोर्सिंग वाले हैं, बिना टेंडर के अपने मन मुताबिक जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको दिए जा रहे हैं। काम एक हो रहा है और पैसे जो है 4-5 कामों के उठाए जा रहे हैं। इस तरह से बहुत तेज़ी के साथ भ्रष्टाचार हमारी नगर पंचायत में बढ़ रहा है, जिसको रोकने के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। और अगली अहम खबर भी सीतापुर से है, जहां एसडीएम के खिलाफ धरने पर बैठे हैं दर्जनों लेखपाल। तहसील परिसर में आपको बता दें दर्जनों लेखपाल एसडीएम के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। एसडीएम ने महिला लेखपाल को सस्पेंड किया था, जिससे नाराज होकर लेखपाल को सस्पेंड किए जाने से नाराज होकर अन्य लेखपालों ने धरना दिया है। लेखपाल कार बहिष्कार कर रहे हैं। कार बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन करते दिखे हैं लेखपाल। निलंबन रद्द करने की लेखपालों द्वारा मांग भी की जा रही है। जनपद के मिश्रित तहसील परिसर का यह पूरा मामला है। तो सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लेखपाल कार बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही महिला लेखपाल को निलंबित करने से क्षुब्ध हुए हैं बाकी लेखपाल। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। संत कबीरनगर से अगली अहम खबर है, जहां छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की गई है। मांग को लेकर छात्र नेताओं ने ज्ञापन दिया है। महाविद्यालय पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र संघ का चुनाव न होने से छात्रों में आक्रोश देखने को मिला है। ज्ञापन देकर जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की गई है। आपको बता दें छात्र नेताओं ने डीएम को ज्ञापन देकर निस्तारण की मांग की है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महाविद्यालय पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र संघ का चुनाव न होने से छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। महाविद्यालय पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए। पिछले कई वर्षों से महाविद्यालय में चुनाव होता आया है और शांतिपूर्वक हर बार होता है। आप सभी लोग इस चीज के गवाह हैं। और जब से ये चुनाव यहाँ पे बंद हुआ है, आप निरंतर जाके महाविद्यालय में देखिए, उसकी स्थिति परिस्थिति एकदम दयनीय होती चली जा रही है। 2000 कॉलेज में छात्र राजनीति होता था, छात्र संघ चुनाव होता था, उसको लेकर हम लोग डीएम साहब से मिले हैं और हमने अपनी बात को रखा है। हमारे साथ छात्र संघ अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र यादव जी, अखिलेश यादव जी, आनंद रतन जी, हम तमाम छात्र नेता इस उम्मीद से माननीय डीएम साहब के पास आए हैं कि आदरणीय डीएम साहब हम लोगों की मांगों को सुनेंगे और जिस प्रकार से HRPG कॉलेज में फीस वृद्धि को लेकर, टीचरों की मनमानी से लेकर तमाम प्रकार से जो पीडीए वर्ग के जो छात्र हैं, जो प्रताड़ित रहते हैं, उनकी जो सुनवाई नहीं होती है, उन सभी मांगों को लेकर हम लोग डीएम साहब से मिले हैं। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। ललितपुर से अगली अहम खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हुई है। बारिश के बीच पेड़ के नीचे खड़ा था किसान, अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हुई है। आपको बता दें 2 लोग आकाशीय बिजली से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।
थाना मेहरोनी क्षेत्र के अंतर्गत सिलावन गांव का यह पूरा मामला है। तो बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़ा था किसान। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली अहम खबर का रुख करेंगे आगरा से। अगली अहम खबर जहां मानव श्रृंखला बनाकर जताया गया विरोध, वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध किया गया है। 2001 में प्रदर्शनकारियों पर हुआ, आपको बता दें, लाठीचार्ज हुआ था। आगरा के हक को लेकर किया था प्रदर्शन। न्यायालय परिसर में प्रभात फेरी भी निकाली गई थी और परिसर में मौजूद रहा भारी पुलिस बल। छब्बीस सितंबर 2001 के उस काले दिवस को अधिवक्ता समाज जीवन भर भूल नहीं सकता। ये अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज नहीं था, ये मानवता के ऊपर लाठीचार्ज था। 26 सितंबर 2001 को जिला जज साहब की बिना अनुमति के पुलिस प्रशासन अंदर घुस करके आया परिसर में और न्याय अधिवक्ताओं के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया। अधिवक्ताओं की मांग क्या थी भाई? हम तो अपने हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग कर रहे थे और ऐसे अधिवक्ताओं के ऊपर अगर हम अपने प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, गांधी जी ने भी कहा है कि भाई जब तक हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन नहीं करेंगे तब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। तो अधिवक्ता तो अपना आंदोलन कर रहे हैं। आप समझिए वर्ष 1966 से लेकर के आज तक अधिवक्ता हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन कोई खंडपीठ नहीं। जिसे लेकर के 26 सितंबर 2001 को अधिवक्ताओं को लाठीचार्ज हुआ, उस दिन से लेकर के आज तक अधिवक्ता समाज काले दिवस के रूप में मनाता चला आ रहा है। जनमंच द्वारा प्रतिवर्ष आज के दिन उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाता है। आज प्रभात फेरी निकाल करके विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ता एमजी रोड पर आ गए। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का लखनऊ से। अगली अहम खबर जहां डिप्टी सीएम ने की है सदस्यता लेने की अपील। केशव प्रसाद मौर्य ने दिए गए नंबर पर मिस कॉल कर सदस्यता लेने की अपील की है। आज पूरे प्रदेश में सदस्य बनाने का लक्ष्य तय हुआ। घर घर जाकर सदस्य बनाने का तय हुआ कार्यक्रम। मिस कॉल देते ही प्राप्त होगी सदस्यता। पूरे प्रदेश में सदस्यता का यह विशेष अभियान चल रहा है और इस अभियान के माध्यम से घर घर जाकर के सदस्य बनाने का कार्यक्रम है और आज के दिन हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य भी है। जो नंबर डायल करना है वो 8800002024। ये डायल करते ही, मिस कॉल देते ही उस सदस्यता के संबंध में उनको मैसेज आ जाता है जो डायल करेंगे नंबर, और फिर फॉर्म को भरने का काम करना है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिसकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी के कार्यकर्ता हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, जिस पार्टी के कार्यकर्ता माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जिस पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी हैं, जिस पार्टी का मैं भी कार्यकर्ता हूं, नीरज जी भी हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं। ऐसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता का गौरव प्राप्त हो और एक बड़े लक्ष्य की ओर पार्टी बढ़ रही है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का मेरठ से। अगली अहम खबर जहां शहर के पौस इलाके में धंसी स्कूली बस। आपको बता दें कुछ दिनों पहले ही हुआ था सड़क निर्माण। सेंट पैट्रिक स्कूल की बस सड़क में फंसी। पौस इलाके में आधे घंटे से रुका रहा ट्रैफिक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को बाहर निकाला। आपको बता दें कड़ी मशक्कत के बाद बस गड्ढे से बाहर निकाली गई। सिविल लाइन साकेत में रोहतक स्वीट के पास की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कुछ दिनों पहले ही यह सड़क निर्मित की गई थी। शहर के पौस इलाके में स्कूली बस बीच सड़क में धंस गई।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली से अगली अहम खबर है, जहां सीएम के निर्देश के बाद अलर्ट पर हुआ है प्रशासन। ढाबों, रेस्टोरेंट व खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच शुरू हुई है। डीएम हर्षिता माथुर के निर्देश के बाद सक्रिय हुआ विभाग। फूड विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालकों के नाम लिखने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम डिस्प्ले करने के आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। कर्मचारियों के सत्यापन के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही बावर्ची, वेटर व कर्मचारियों को नियम फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क, दस्ताना व हेयर कैप लगाने के लिए निर्देशित किया गया है और नियम को फॉलो न करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए हैं। के न्यूज के संवाददाता केशवानंद शुक्ला ने रियलिटी चेक किया है और रियलिटी चेक में कुछ होटलों व रेस्टोरेंट में नियम तो फॉलो हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश होटलों और रेस्टोरेंट में नियम को फॉलो नहीं करवाया जा रहा है। देखिए, शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद में निरंतर खाद्य सुरक्षा समिति की बैठकें भी की जाती रही हैं और इसको गंभीरता से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वर्तमान में जो शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में यहाँ पर हम लोग मिलावट के संबंध में एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग और एक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं दी जा रही हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा आदि की कार्यवाही के लिए विभागीय स्तर पर निर्देशित किया गया है। इसकी मॉनिटरिंग करके जल्दी इसके परिणाम सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेस्टोरेंट व ढाबों में पोकेशन को लेकर के जिस प्रकार आदेश दिए हैं कि जो भी वेटर्स हों या जो बावर्ची होंगे वो खाना बना रहे होंगे, वो बाकायदा जो है कैप लगाए रहेंगे और ग्लव्स का प्रयोग करेंगे। इस समय हम रायबरेली के एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और अंदर की तस्वीरें किचन की दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर रायबरेली के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर किस प्रकार व्यवस्थाएँ की जा रही, क्या यहाँ के जो बावर्ची हैं वो बाकायदा ग्लव्स लगा रखे हैं या फिर कैप पहन रखे हैं, उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएँ, इसको जानने का प्रयास करेंगे। ये डिग्री कॉलेज में एक रेस्टोरेंट है, वहीं पर पहुंचे। ये देखिए, बाकायदा यहाँ प्रोकेशन को लेकर के जो है बाकायदा यहाँ पे जो पहले से ही व्यवस्थाएं कर रखी गई हैं। सरों पे जो है टोपी, मास्क और ग्लव्स का यहाँ पे बाकायदा जो है प्रयोग किया जा रहा है। ये किचन है जहाँ पे जो बावर्ची खाना बनाने का कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं देखा गया है कि रायबरेली के जो अधिकांश होटल हैं वहाँ पे अभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। वहाँ पे जिसको लेकर के रायबरेली जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने भी निर्देश किया है कि जिस होटल में इस प्रकार जो कर्मचारी उसका प्रयोग नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। क्योंकि देखा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के कल निर्देश भी जारी किए हैं। तो कहीं ना कहीं रायबरेली जिला प्रशासन एक अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के गांवों की सूरत पिछले 7 साल में किस तरह से बदली है, इसकी एक तस्वीर 25 सितंबर से शुरू हुए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जल जीवन मिशन के स्टॉल में देखने को मिली है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा हाल 7 में 438 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाए गए मॉडल गांव में कई ऐसी खूबियां हैं जो ट्रेड शो को देखने आने वाले 80 से अधिक देशों के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगी। प्रदर्शनी स्थल में मॉडल विलेज के साथ साथ एक टाइम वॉल का भी निर्माण किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक कैसे नल कनेक्शन के जरिए जल पहुंचा है, इसको एक सड़क के माध्यम से दिखाया गया है। इस वॉल की शुरुआत अगस्त 2019 से की गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित एक्सपो मॉड में यूपी का सबसे बड़ा ट्रेड शो चल रहा है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण यूपी ITS 2024, जिसका आगाज उपराष्ट्रपति ने किया, जो 29 सितंबर तक चलेगा। ट्रेड शो का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस ट्रेड शो में 80 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। मेले में भारत के साथ वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहा है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जल जीवन मिशन के स्टॉल पर प्रदर्शित हर घर जल गांव मॉडल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह के बाद अलग अलग स्टॉल्स को देखा।
उपराष्ट्रपति और सीएम योगी ने वियतनाम के कलाकारों से मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने स्टिक उठाई और सीएम योगी को थमा दी, फिर दोनों ने ड्रम बजाया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जल जीवन मिशन के हर घर जल गांव के मॉडल पर पहुंचे तो उन्होंने कार्ड की रफ्तार को धीमा करवाकर बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी बयां कर रहे इस मॉडल को निहारा। सीएम ने कुछ मिनटों तक उत्तर प्रदेश के गांवों में आई जल क्रांति को प्रदर्शित कर रहे हर घर जल गांव के मॉडल को देखा। स्टॉल पर दिखाई दे रही नल की टोंटी और उसमें से हो रही स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को निहारा। वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी हर घर जल गांव मॉडल को देखकर खुशी जाहिर की। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने करीब 15 मिनट तक हर घर जल गांव मॉडल को देखा। इस मौके पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक ब्रजराज सिंह यादव, वरिष्ठ मीडिया सलाहकार राधा कृष्ण त्रिपाठी ने उन्हें पूरे स्टॉल की जानकारी दी। इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना बड़े निवेशकों, उद्योगपतियों, देशी विदेशी मेहमानों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। बदलते यूपी की नई तस्वीर पेश करता नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के स्टॉल पर पूरे दिन ट्रेड शो में हिस्सा लेने पहुंची बड़ी संख्या में देशी विदेशी मेहमान नजर आए। इस दौरान मेहमानों ने फोटो गैलरी के जरिए यूपी के हर गांव तक नल कनेक्शन पहुंचाने की उपलब्धि के बारे में जाना। वहीं बुंदेलखंड और विंध्य के बीहड़ क्षेत्रों में किस तरह से पानी पहुंचाया गया, इसकी जानकारी भी विभाग के अधिकारियों से ली। जल जीवन मिशन के हर घर जल गांव मॉडल में बने चौपाल केंद्र पर बुंदेलखंडी आल्हा की लाइव प्रस्तुति ने ट्रेड शो देखने आए लोगों का दिल जीत लिया। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान बड़ी संख्या में लोग स्टॉल पर आए और आल्हा की लाइव धुन पर झूमते नजर आए। आल्हा के माध्यम से बुंदेलखंड और प्रदेश के अन्य हिस्सों में पानी पहुंचने से लोगों का जीवन कैसे खुशहाल बना, इसकी वानगी पेश की गई। हर घर तक नल पहुंचने के लिए लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आया, इसकी कहानी बयां करता हुआ राष्ट्रीय पक्षी मोर का प्रोटोटाइप यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। मोर के पंखों पर लगी जल जीवन मिशन की उपलब्धियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने सेल्फी ली। इसके अलावा स्टॉल पर बने रसोई घर, पंचायत घर पर पहुंचे निवेशकों, उद्यमियों के साथ महिलाओं व युवाओं ने सेल्फी लेकर अपने पलों को यादगार बनाया। जल जीवन मिशन का हर घर जल गांव मॉडल हॉल 7 में 438 स्क्वायर मीटर एरिया में बना है। मॉडल गांव में जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचने के बाद आए बदलावों को प्रदर्शित किया गया, वहीं टाइम वॉल के जरिए उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। मॉडल विलेज में प्राइमरी स्कूल, पंचायत घर, सीएम आवास योजना, इज्जत घर, पानी की टंकी का निर्माण किया गया है। स्टॉल के एंट्री पॉइंट पर एक विशाल टोटी से निकलते पानी की मटके का प्रोटोटाइप लगाया गया है। मॉडल विलेज के मुख्य द्वार पर ही विशाल एलईडी पैनल पर लगाए गए हैं, जिसमें जल जीवन मिशन के कार्यों को दिखाया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।